तो यासिर से कैसे मुलाकात हुई? यासिर से ऐसे मुलाकात, अब अच्छी सी मुझे लव स्टोरी चाहिए यार। यासिर का पहला इंप्रेशन बहुत खराब। क्यों? क्योंकि जब पहली दफा मुझे, यासिर उस वक्त सीनियर एक्टर था, मेरीन जब्बार और मायूस सईद, सानिया सईद, इनके ग्रुप में बड़ा अकड़ू था। थोड़ा ना अपने आप को समझता था कि पता नहीं मैं क्या हूँ। मुझे लगता था कि उसको अपने गोरे रंग पे ज्यादा ही फख्र था या क्या, इतराता था बहुत ना। सो पहले दिन जब मैं उस वक्त नई थी बिल्कुल ना वो, तो मुझे एक ड्रामा मिला। मैंने कहा अच्छा यासिर नवाज है मेरे साथ, सही है, ज़रा सही है, पुराने एक्टर। तो मैं गई उस दिन ना, वो शूट पे नहीं आया, उसने डिच कराया। मैंने पूरा मेकअप हुआ और तो मैंने कहा कितना घमंडी इंसान है, मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए। सही है मैं नहीं हूँ, मगर मैं आई हूँ, शूट कैंसिल हो गई उसकी वजह से, क्योंकि वो सुबह शूट पे नहीं आया। कोई प्रॉब्लम, खैर वो नेक्स्ट डे शूट पर आया। सो पहला इंप्रेशन मैंने उसे बोला आप तो बहुत घमंडी हैं, आपने ऐसे किया ये वो। लेकिन फिर उसके बाद उसका इंप्रेशन तब्दील हो गया, क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि मुझे उसके साथ काम करके बहुत मज़ा आया ना। वो एक सिंगल प्ले था। ओके। और हमारी शादी के बाद चला, जिसमें मैंने उसको थप्पड़ भी मारा था। तो सबने कहा कैसी कैसी बीवी है, थप्पड़ मारा अपने मियाँ के मुंह पे। वो उसमें एक सीन था जो शादी से पहले रिकॉर्ड हुआ था, वो बाद में चला। ये मोहब्बत की बात कर रही हैं? नहीं, मोहब्बत इसके बाद हुआ? ये वो उसमें छोले बेचने वाला बना था और मैं कोई अमीर लड़की होती हूँ, उसको मुझसे प्यार हो जाता है। अच्छा, वो ये मोहब्बत का सेट नहीं है? नहीं, ये मोहब्बत इसके बाद हुई, क्योंकि मोहब्बत में मोहब्बत हुई थी ना। हाँ, तो जब मोहब्बत टेलीफिल्म बन रही थी, यासिर के दोस्त हैं वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। तो सॉरी, तो इस वाले ड्रामे में कुछ दिल में कुछ नहीं कुछ हुआ? भी नहीं, कुछ होता ही नहीं हुआ यहाँ पे। हमने 7 सीरियल की, जिसमें कैरेक्टर ऐसा था कि मैं सेट पर आती थी, यासिर चला जाता था, यासिर सेट पे आता था, मैं चली जाती थी। कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ हमारी सलाम दुआ हुई, हंसी मजाक हुई थी, एंड देन कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं थी। फिर मोहब्बत के सेट पे वो लोग एक कोई लड़की ढूंढ रहे थे मेन लीड के लिए। तो यासिर ने मुझे रेकमेंड किया कि वो अच्छी है, काजिम पाशा की बेटी है। उस वक्त काजिम पाशा की बेटी थी ना, अपना कोई लेना देना ही नहीं था, निदा यासिर कोई नहीं थी, निदा पाशा को कोई नहीं जानता था। वो काजिम पाशा की बेटी है ना, उसको ले लो, नई आई है। सो खैर मुझे मोहब्बत के सेट पे मैं गई, उस पर मेरा यासिर के साथ अच्छा काम था। तो जब काम ख़त्म होता था तो उस वक्त तो प्रोडक्शन के इतने मज़े नहीं थे कि निदा के लिए अलग गाड़ी है तो फलाने के लिए अलग गाड़ी है। हम इकट्ठे ही वैन होती थी, ENG वैन में आगे लड़कियों को बिठा दिया जाता था। अब मैंने कहा यार मैं इतनी देर में घर पहुंचूंगी सामान उतारते हुए, हाँ इतने हमारे थोड़ी भरम थे कि हमें अलग गाड़ी मिलेगी। तो यासिर ने कहा अच्छा आपका घर करीब है, मैं आपको छोड़ दूंगा। बस उसी घर छोड़ने में पटाया नहीं, मुझे तो कानो कान खबर ही नहीं हुई। घर छोड़ते थे और मुझे क्योंकि मुझे लगता था एक मूंछों वाला आदमी मुझसे कितना बड़ा होगा ये। सो वो मुझे तो डर लगता था यासिर से। तो बातचीत नहीं होती थी? मतलब होती थी, मस्ती मजाक। ये यासिर को जहाँ मौका मिलता था सो जाता था वो। अच्छा। अब मैं मेकअप हो रहा है, वो टेबल के नीचे जाके सो गया। तो हमें बात करने का इतना मौका नहीं। जब लोग गाड़ी की राइड में बात करते होंगे ना, हाँ उस वक्त बात होती थी। उस वक्त बातचीत ऐसी इधर उधर की बात होती थी। कोई नहीं ऐसा लगता था कि आदमी मुझ में इंटरेस्टेड है या कुछ ऐसा नहीं लगता। अच्छा। और मुझे तो वैसे ही यासिर ना थोड़ा सा एक रोबदार पर्सनैलिटी और वो लगता था, डर लगता था इससे। तो जब इसी तरह यासिर मुझे घर छोड़ने एक दफ़ा जा रहा था तो उसने घर का रास्ता बदल के PTV का रास्ता ले लिया और वो घुमा के गाड़ी जाने लगा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? सो वो कहने लगे वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जब जूस पी ले चले, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। अच्छा, मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से मुझे कोई पाबंदी नहीं थी। उन्होंने कहा अगर तुम्हें कोई लड़का ऑफर करे कि मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो या कहीं उसे घर ले आना चाय पिलाने, कहीं जाना मत। ओके। बहुत लिबरल थे वो, लेकिन हमारे घर के कुछ रूल्स थे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही जूस पीने, वो भी ग्रुप में जाए अलग, अकेले मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती, मुझे घर से इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने रास्ता लंबा कर लिया और वो PTV की सड़क पे उसने मुझे प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करनी है।